प्रिय छात्र छात्राओं, आज की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में मनुष्यता कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में चर्चा की थी। साथ ही हमने इस कविता के पहले पद्यांश का भी विस्तृत रूप से चर्चा किया था। तो चलिए आज की कक्षा में हम मनुष्यता कविता के दूसरे पद्यांश के शब्दार्थ, भावार्थ तथा इसके मुख्य बिंदु क्या हैं, इसको समझते हैं। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ, अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों के शब्दार्थ कुछ इस प्रकार से हैं। मदांध शब्द का अर्थ है जो गर्व से अंधा हो। तुच्छ शब्द का अर्थ है हीन। वित्त शब्द का अर्थ है धन या संपत्ति। सनात शब्द का अर्थ है जिसका कोई रक्षक हो। आपको इन पंक्तियों में इसका अर्थ है खुद को। गर्व शब्द का अर्थ है घमंड या अहंकार। चित्त शब्द का अर्थ है मन। अनाथ शब्द का अर्थ है जिसका कोई पालन पोषण करने वाला न हो। त्रिलोकनाथ शब्द का अर्थ है तीनों लोकों का मालिक। दीनबंधु शब्द का अर्थ है दीन दुखियों के सहायक। विशाल शब्द का अर्थ है बड़ा। अतीव शब्द का अर्थ है अतिशय या ज्यादा। भाग्यहीन शब्द का अर्थ है अभागा तथा अधीर शब्द का अर्थ है धैर्यहीन। चलिए अब हम इन पंक्तियों के भावार्थ समझते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हमें धन संपत्ति और परिजनों को पाकर कभी भी घमंड या अहंकार न करने का परामर्श दिया है। धन दौलत हमारे पास सदैव रहेगा यह निश्चित नहीं है, इसलिए धन को सर्वथा तुच्छ मानना चाहिए। इसी तरह हमारे बहुत मित्र हैं, परिवार में लोग हैं, सब बलवान हैं। ऐसी बात मन में लाकर भी गर्व नहीं करना चाहिए। कवि के अनुसार इस संसार में कोई भी अकेला या अनाथ नहीं है। हर पल तीनों लोकों के स्वामी यानी त्रिलोकनाथ स्वयं हम सभी के साथ हैं। वे परम दयालु हैं, गरीबों के सहायक हैं तथा उनके हाथ विशाल हैं। अर्थात ईश्वर की नज़र में हम सब एक समान हैं। आगे कवि ने उन व्यक्तियों को अत्यंत भाग्यहीन कहा है जो धैर्य खो देते हैं और हमेशा व्याकुल रहते हैं, जो अपने लिए न सोचकर
दूसरों के हित के लिए जीते मरते हैं, वे ही सच्चे मनुष्य हैं। मनुष्यता कविता के दूसरे पद्यांश के शब्दार्थ और भावार्थ तो हम समझ गए। अब देखते हैं इन पंक्तियों के कुछ मुख्य बिंदु क्या हैं। धन संपत्ति और परिजनों को पाकर कभी भी घमंड या अहंकार नहीं करना चाहिए। धन को सर्वथा तुच्छ मानना चाहिए। संसार में कोई भी अकेला या अनाथ नहीं है। त्रिलोकनाथ स्वयं हम सभी के साथ हैं। जो लोग धैर्य खो देते हैं वे भाग्यहीन होते हैं। जो दूसरों के हित के लिए जीता मरता है वही सच्चा मनुष्य है।